हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं रियल एस्टेट के बहुत सारे अपडेट्स। ये अपडेट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब बहुत इंपॉर्टेंट्स कुछ इनपुट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, तब आपके लिए हम लेकर आएंगे। इसलिए पहले जो हम रेगुलर लेकर आते थे अपडेट्स, वो अब हमने मंथली या महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार अपनी ये अपडेट्स देने शुरू कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने ये अपडेट्स शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टिल्ट +4 फ्लोर को लेकर फिर से खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, क्या खतरा मंडरा रहा है आपको बता देता हूँ। स्टिल्ट +4 फ्लोर को बैन करवाने को लेकर एक रिट डाल दी गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और जहां पर पिछले कई दिनों से इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस रिट में कहा गया है कि स्टिल्ट +4 फ्लोर पे बैन किया जाए। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, अभी कोर्ट का इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा किस तरह का क्या फैसला आएगा, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको इसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। जो भी फैसला आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, मीन्स कोई प्लॉट बाय कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन को आप थोड़े दिन के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किस तरह का क्या फैसला आ जाए। हो सकता है आपके हक में है, हो सकता है आप किस तरफ हो, आपके खिलाफ आ जाए। तो किस इस फैसले को आने के बाद ही किस तरह का फैसला आएगा, हम इसका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। फिलहाल ये अपडेट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब दूसरी अपडेट मैं लेकर आया हूँ दुबई को लेकर। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं इंडियंस जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी बाय की है, और हमारी फैटर्निटी के भी बहुत लोग हैं जो लगातार दुबई को प्रमोट करते रहते हैं। प्रमोट करना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आ गई है जिन लोगों ने हवाला के जरिए अपने पैसे को दुबई में पहुंचाकर प्रॉपर्टी बाय की थी, ईडी ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी ने ऐसे कई लोगों पर, कई ठिकानों पर रेड मारी है। दिल्ली से लेकर एनसीआर और गोवा तक ये रेड्स मारी गई हैं। हवाला ऑपरेटर के अगेंस्ट में रेड मारी गई हैं, और साथ में जिन्होंने ये ट्रांजैक्शंस करवाने में हेल्प की है, उनके खिलाफ भी ईडी का ये शिकंजा कसने जा रहा है। और ऐसे लोगों की ईडी के पास लिस्ट आ गई है जिन लोगों ने इस तरह पैसा बाहर पहुंचाकर प्रॉपर्टी बाय की है। ऐसे लोगों को जल्दी ईडी का बुलावा आ सकता है। अब बढ़ लेते हैं हम अपने अगले अपडेट पे। एक प्रोजेक्ट आया था आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले, और उसके फसाड को लेकर, डिज़ाइन को लेकर कितना यूनिक है, बहुत ज़्यादा वीडियोस बने थे, बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ज़्यादा गुड़गांव की मार्केट में बहुत शोर मचा था। हमने उस पर कुछ सवाल खड़े करे थे। हमें ये लगता था कि इस तरह का डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी है तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने हमारी बात को नकारा और लाइन लगाकर उस प्रोजेक्ट को बाय किया, और बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट सेल हुआ। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो गया था। लेकिन उसको लेकर जो हमारे सवाल थे, वो सवाल हमारे आज भी हैं। अब हमारे सोर्सेज से हमारे पास ये अपडेट है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन मास्टर प्लान 3 बार पास होने के लिए, पास करवाने के लिए कंसर्न अथॉरिटी के पास भेजा जा चुका है, और 3 के 3 बार वो रिजेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि आज तक आपने भी वो फसाड और डिज़ाइन नहीं देखा होगा जिसने भी ये प्रॉपर्टी बाय की हुई है। आप बहुत सारे समझदार लोग हैं, समझते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम एक और अपडेट पर बात कर लेते हैं। आज से 2 महीने पहले हमने ही शैटर ड्रीम्स के नाम से एक वीडियो बनाया था, और उसमें बताया था कि कैसे एक बिल्डर है जो लगभग भाग चुका है और लोगों के पैसे भी डूब चुके हैं। उसको लेकर फिर से अब काफ़ी लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट तो उसमें ये है, ना तो बिल्डर के बारे में कोई बात हो रही है, और ना ही बायर उसके बारे में कोई बात कर रहा है। बायर परेशान है कि करे क्या, क्योंकि उन्होंने अपने लालच के चक्कर में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। ब्रोकर का काम तो बेचने का है, और ब्रोकर तो बेच के निकल गया। यहाँ पर मैं ब्रोकर से ज़्यादा बायर और इन्वेस्टर की गलती मानता हूँ, क्योंकि आज के जैसे टाइम में जब सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सब कुछ पता है इन एंड आउट हर बिल्डर का, फिर भी आप ऐसे बिल्डर के साथ जाते हैं, तो उसमें गलती आपकी है। पिछले दिनों एक फैमिली भी मेरे से ऐसी मिली थी जिन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। अगर वो कोई लीगल इसमें जाते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये लिटिगेशन में चला जाएगा, लीगल झमेले में फंस जाएगा, फिर ये कुछ इसका हो नहीं सकता।
लोग ये सोचकर भी डरे हुए हैं और आवाज़ उठाएं तो फिर लोगों की नेमिंग शेमिंग होगी कि ये देखो इन्होंने इतने समझदार बनते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे बिल्डर के साथ चले गए और अपने पैसे उसमें गंवा दिए। तो हमारा तो हर बार से ये कहना है कि ऐसे बिल्डरों से बच के रहें। हम ये बड़े प्राउड के साथ कह सकते हैं, हमने ना उसकी प्रमोशन करी, ना वहाँ कोई बेचा, ना किसी को कहा कि आप वहाँ जाइए। और तो और हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो ऐसे कई लोग हैं, आप अगर कभी कहेंगे कोई मिलना भी चाहेगा, मैं उनसे मिलवा दूंगा। जो वहाँ जा रहे थे उनको मैंने रोका, आपको वहाँ नहीं जाना है, वो ठीक चीज़ नहीं है। चलिए अब बढ़ लेते हैं अगले बिल्डर की तरफ। एक बिल्डर के यहाँ पता लगा है कि उसके स्टाफ ने ही उसके साथ झमेला कर दिया, गुच्ची कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी। पता ये लगा है कि एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म के साथ उसके स्टाफ ने मिलकर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया, जिससे बिल्डर को बाद में पता लगा और बिल्डर ने उस स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया। मामला तो लगता है, ऐसा पता लगा हमें, पुलिस तक जा पहुंचा है। तो कई बार इस तरह की चीज़ों का सामना बिल्डर को भी करना पड़ता है। एक और बिल्डर बाबूजी हैं, उनके साथ भी कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा हमारे सुनने में आया है कि जिस कंस्ट्रक्शन पार्टनर को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था, उसके साथ उनकी कुछ अनबन चल रही है, शायद वो उसको बीच में छोड़ के जा सकते हैं। और उससे पहले ही उनके एक स्टाफ ने ही उनके साथ गड़बड़ कर दी थी, उनके इन्वेस्टर्स को या उनकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनको कुछ हेर फेर कर दिया था। तो बिल्डर्स को कई मोर्चे पे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कई बार उसको बाहर और कई बार उसको अंदर। खैर, ये अंदर की चीज़ें हैं जो मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ, आपको इशारों में बता रहा हूँ। बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एक और बिल्डर है जिसने पिछले 2 साल में एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रीमियम देखने को नहीं मिला है। अब वो बिल्डर अपना एक और प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। प्रोजेक्ट लाना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंशन करने का हक है, लेकिन ऐसी लोकेशन पर वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है कि जहाँ पर वो प्राइस कमांड कर रहा है या डिमांड कर रहा है, या मार्केट में जो उसने प्राइस बताया है वो बताया है एक्सटेंशन रोड का, और उसका वो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रोड पे नहीं आ रहा है। लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को देख कर सोच समझकर बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी से ही जो आपका प्रीमियम वाला पैसा है, जो आपको प्रीमियम मिल सकता है, बिल्डर को दे दोगे तो 2 साल 3 साल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जैसा उसके पिछले प्रोजेक्ट्स में हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मैसेज करते हैं कि आप बताइए कि पिछले 2 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट में प्रीमियम आ गया है, क्यों प्रीमियम नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि आप बढ़े हुए जो प्राइस हैं या बिल्डर का जो प्राइस होता है, आप खुद उसके ट्रैप में फंस जाते हो, खुद ईयूआई देना शुरू कर देते हो, खुद पहले से ही चेक पहुंचाना शुरू कर देते हो। तो बिल्डर जो प्राइस सोच रहा था उससे भी बढ़ा के प्राइस लेकर आता है, और बाद में आपको बढ़े हुए प्राइस पे चीज़ें खरीदने को मिलती हैं, और फिर आपको 1-1 साल 2-2 साल तक उस पर कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फैसला आपका है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जब भी जो फैसला लोगे आप लोगे, हमारा काम तो आपको बताना है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। जिसको अच्छी लगेगी, जिसको समझ में आएगी वो ले लेगा, जिसको नहीं आएगी वो अपने तरीके से काम करेगा। चलिए बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीएलएफ की। जी हाँ, डीएलएफ की अभी इन्वेस्टर के साथ एक कॉल हुई थी, जिसमें डीएलएफ ने अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताया है, और साथ के साथ नोएडा के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अच्छे लैंड पार्सल, अच्छा टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो वहाँ भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ऑलरेडी डीएलएफ का एग्जिस्टेंस है, डीएलएफ ऑलरेडी प्रेजेंस है नोएडा में। उसका एक बड़ा मॉल है, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के नाम से, नोएडा का वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉल है। तो मुझे लगता है कि जब डीएलएफ एक्सपेंशन और जाने की बात कर रहा है वहाँ पर, तो वो रेजिडेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है गुड़गांव का एक बड़ा डेवलपर M3, वो अपनी वहाँ पर प्रेजेंस दिखा चुका है, और नॉर्मल अपार्टमेंट के साथ साथ वहाँ पर वो ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा एक्सपीरियन है, जो गुड़गांव में ही पहले था, उसने भी अपना नोएडा में लॉन्च किया है। इसके अलावा गोदरेज भी है, जिसके वहाँ भी प्रोजेक्ट है, यहाँ भी प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारे डेवलपर हैं जो दोनों शहरों में इस तरह की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वजह एक ही है, एयरपोर्ट वहाँ भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट की वजह से बिल्डर वहाँ भी और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आरआरटीएस की। जी हाँ, मेट्रो की बात करनी अब बेईमानी है। मुझे लगता है मेट्रो पे बात नहीं करने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि मेट्रो का फेज़ 1 का काम शुरू हो चुका है। हमारी लड़ाई यहीं तक थी, जब तक मेट्रो का काम शुरू नहीं हो रहा था हम बार बार उसको लेके बात कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। अब बात आती है आरआरटीएस की, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इसके एक रूट बन चुका है, आपको पता है, दिल्ली से मेरठ की। इसके 2 रूट और बनने हैं, एक दिल्ली से करनाल तक, दूसरा दिल्ली से अलवर, और उससे आगे भी।
बनेगा ये। तो इसको लेकर यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है दिल्ली करनाल वाले रूट पर, और गुड़गांव वाले रूट पर कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कंसल्टेंट ढूंढ लिया गया है, वो इस पर काम करेगा कि कैसे और किस तरह से ये रूट बनना है। इसके बनने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा किस तरह से होगा? एक तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी दिल्ली की, स्पीड वाली मेट्रो है, डबल स्पीड होती है। मेट्रो की तरह इसमें 1-1, 2-2 किलोमीटर पे स्टेशन नहीं होते, 8 से 10 किलोमीटर के गैप पर इसमें एक स्टेशन होता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस आरआरटीएस के एक्सपेंशन से आपको मानेसर और उससे आगे, बहुत आगे तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिल्डर्स ने वहाँ पर लैंड बाय करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर आप देखेंगे बिल्डर सस्ती लैंड बाय कर लेंगे तो